अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कंप्यूटर साइंस करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री के जो मैंने कल पढ़ाया था ना, उसके पास पेपर कल मुझे नहीं मिल रहे थे थ्योरी के। उसके एमसीक्यूज़ मुझे मिल रहे थे, लेकिन उसकी थ्योरी के मुझे पास पेपर की क्वेश्चंस नज़र नहीं आ रहे थे। ठीक है, सो जहाँ से एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन मुझे मिल रहे थे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग उसको वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एमसीक्यूज़ करवाना मेरा ख़्याल में थोड़ा सा अभी वेस्टेज ऑफ टाइम है। सो वो लोग आप अपने तौर पर ख़ुद कर लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उस वेबसाइट का। ठीक है, और आज हम कंप्यूटर साइंस में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस करेंगे। ठीक है, जिसमें बारकोड स्कैनर आज हमने कवर करना है। काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक है, सो इंशाल्लाह ताला आज हम इसको कवर कर लेंगे। जी, तो सबसे पहले हम बारकोड की डेफिनेशन देख लेते हैं। बारकोड इज़ अ सीरीज ऑफ डार्क लाइंस एंड लाइट लाइंस ऑफ वेरिइंग थिकनेस। आप लोगों ने जब भी किसी भी शॉप से कोई भी आइटम अगर परचेज़ किया होगा, सो आपने देखा होगा कि उसके पीछे एक स्टिकर लगा हुआ होता है जिसमें कुछ लाइनें होती हैं, डार्क लाइंस होती हैं और कुछ लाइट लाइंस होती हैं। सो बेसिकली वो बारकोड होता है। ठीक है, और मैं अभी इसकी पिक्चर भी नीचे लगाऊंगा। ठीक है, वो बारकोड होता है और वो स्कैन होता है जिसकी मदद से सारा डाटा कंप्यूटर के अंदर चला जाता है और जो यूज़र होता है वो उसको ईज़िली एक्सेस कर सकता है और पढ़ सकता है। ठीक है, सो बारकोड का बस यही है कि वो एक इट इज़ अ सीरीज ऑफ डार्क एंड लाइट लाइन्स। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे कुछ बारकोड के फैक्ट्स एंड फिगर्स लिख दिए। ठीक है, अब हम उसको पढ़ते हैं। सो barcode have so many lines but every 4 lines represents 1 digit। मतलब कि ये जो बारकोड की मैंने पिक्चर लगाई है, ठीक है, इसमें 4 लाइनें जो हैं, जो डार्क 4 लाइनें, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये वाली, ठीक है, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये 4 लाइंस कंबाइन होके एक डिजिट बनाते हैं। उसके बाद ये 4 लाइन कंबाइन होके एक और डिजिट बना देते हैं। इसके बाद ये 4 लाइनें अगेन कंबाइन होके एक और डिजिट बना देते हैं। सो इट्स मीन कि बार कोड में बहुत सारी लाइंस होती है बट एवरी 4 लाइंस रिप्रेजेंट्स ओनली 1 डिजिट। ठीक है जी, सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। अच्छा, अब नीचे मैंने एक और चीज़ लिखी है, डार्क लाइन्स रिप्रेजेंट 1, लाइट लाइन रिप्रेजेंट 0। अब यहाँ पे वो बाइनरी वाला कॉन्सेप्ट आ गया, बाइनरी नंबर्स वाला। उसमें क्या कॉन्सेप्ट था कि जो 0 है इट्स मीन कि वो ऑफ है, और जो 1 है इट्स मीन कि वो ऑन है। सो यहाँ पे भी सेम यही सीन है कि जो डार्क लाइन्स है वो ऑन होती हैं, लाइट लाइन्स जो होती हैं वो 0 होती हैं, मतलब कि ऑफ होती हैं। ठीक है, सो इट्स मीन दैट द डार्क लाइन्स आर ओनली स्कैन्ड वाइल लाइट लाइन्स आर सिंपली इग्नोर्ड। ठीक है, सो ये कुछ इसके फैक्ट्स हैं। ठीक है, और अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये स्कैन कैसे होते हैं। जी, तो सामने एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन बार कोड इज़ स्कैन्ड। सो मैंने वही बात लिखी है कि देयर इज़ अ रेड लेज़र, ठीक है, विच ओनली स्कैन डार्क लाइन, ठीक है, एंड द लाइट लाइन्स आर सिंपली इग्नोर्ड। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आंसर है। ठीक है, कि भाई एक रेड लेज़र होती है, ठीक है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ डार्क लाइंस को स्कैन कर देती है और वाइट लाइंस को छोड़ देती है। ठीक है, और सारा डाटा कंप्यूटर में आ जाता है। सो बस इतना सा ये कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, सो अब एडवांटेजेस हम देख लेते हैं बारकोड के। अच्छा, बेसिकली बारकोड के 2 तरह से एडवांटेजेस हैं, एक फॉर कस्टमर्स हैं और एक फॉर मैनेजमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कस्टमर्स के देख लेते हैं। हर किसी के 2 से 3 ही याद करने होते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर में इतना ही आता है। सही है, जब मैंने ज़्यादा नहीं लिखे, 2 ही लिखे हैं। ठीक है, सो कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है कि भाई वो जल्दी फ़ारिग हो जाता है, फास्टर चेकआउट्स। ठीक है, उसने कोई भी आइटम लिया तो जो शॉपकीपर है उसने बस उसको स्कैन किया, ठीक है, कंप्यूटर में डाटा आ गया, उसने अमाउंट पे कर दी और फिर वो चला गया। तो बस ये सिंपल सा काम होता है, फास्टर चेकआउट हो जाता है कस्टमर के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से टाइम बचता है। ठीक है, और इसके अलावा एरर्स इन चार्जिंग कस्टमर्स इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई भी शॉपकीपर है, वो कोई मतलब कस्टमर्स को वो लोग चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, अमाउंट बता रहे हैं, तो कहीं अमाउंट में ऊपर नीचे ना कर देना वो। तो ये जो एक
एरर है, जो एक गलती है, ये इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो कस्टमर्स को ये एक फ़ायदा है, ठीक है। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं फॉर मैनेजमेंट को क्या एडवांटेज होते हैं कि भाई मच ईजियर एंड फास्टर टू चेंज प्राइसेस ऑन स्टॉक आइटम्स। इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो लोग आसानी से और काफ़ी जल्दी जो प्राइसेस हैं, वो जो स्टॉक आइटम्स की प्राइसेस हैं उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी टास्क हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा मच बेटर एंड मोर अप टू डेट सेल्स इंफॉर्मेशन ट्रेंड, ठीक है। उनको सेल इन्फॉर्मेशन की ट्रेंड अच्छी मिलती है और मोर अप टू डेट मिलती है कि कस्टमर क्या चीज़ ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, क्या चीज़ ज़्यादा हमें मंगवानी चाहिए, ऑर्डर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा डाटा उनके पास ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है। बारकोड की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है उसको कलेक्ट करना, ठीक है। सो ये कुछ 2-3 थे, ठीक है। तो आप इसको याद कर लें, ठीक है। और यकीनन आपकी बुक में भी कुछ होगा, ठीक है। सो बस यहाँ तक ही था बारकोड, ठीक है। अब हम चलेंगे क्यूआर कोड पे, क्योंकि क्यूआर कोड भी बारकोड का ही एक हिस्सा है, ठीक है जी। तो क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। अब ये होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स, लाइट एंड डार्क, नोन एज पिक्सल्स. There are 3 large squares at corner of the code function as a form of alignment, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसमें जो होते हैं वो ब्लॉक ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम एज ए पिक्सल समझते हैं, ठीक है। और इस कोड में, ठीक है, 3 कॉर्नर्स ऐसे होते हैं जिसमें बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, बड़े बड़े स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। वो किस लिए होते हैं? दे फंक्शन एज अ फॉर्म ऑफ अलाइनमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अलाइनमेंट देखते हैं, ठीक है। और एक स्मॉल बॉक्स होता है, एक स्मॉल स्क्वायर होता है एक दूसरे कॉर्नर पे, ठीक है, जो कि कैमरा एंगल को चेक करता है, ठीक है। सो ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन थी, ठीक है। आप इसको समझें, इसको रट्टा ना मारें, ठीक है। इसको रट्टा ना मारें, आप इसको समझें, आप अपने ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स, लाइट एंड डार्क, नोन एज पिक्सल्स। मतलब कि भाई ये एक स्मॉल स्क्वायर्स का कोड है, ठीक है, जिसमें स्क्वायर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, और हम उसको एज ए पिक्सल रेफर करते हैं, ठीक है। और फिर देर आर 3 लार्ज स्क्वायर्स एट द कॉर्नर फंक्शन एज अ फॉर्म ऑफ अलाइनमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अलाइनमेंट उसकी चेक करते हैं, ठीक है। सो ये एक इसकी बेसिक सी डेफिनेशन थी। अब हम इसके एडवांटेजेस पे जाएंगे, डिसएडवांटेजेस पे जाएंगे, और बस ये यहीं तक होगा जी। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसके एडवांटेजेस होते हैं कि ये बार कोड से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर, ठीक है। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि ये बार कोड से ज़्यादा तेज़ है, फास्टर, ठीक है। एंड तीसरा एडवांटेज ये है कि कोई भी इसको ईजीली स्कैन कर सकता है विद मोबाइल ऐप्स, यू नो, और मोबाइल के बिल्ट इन कैमरा से भी आप आराम से इसको स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज ये है, एक ही है, व्हेन वी स्कैन क्यूआर कोड इट इज़ पॉसिबल दैट द क्रिएटर ऑफ द कोड कुड गेन एक्सेस टू एवरीथिंग ऑन यूजर्स फ़ोन। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल कहीं पे क्यूआर कोड है किसी शॉप पे, अगर आपने इसको स्कैन किया तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल कुछ है, ठीक है, ऑफ़र चल रही है। तो आपने वो क्यूआर कोड स्कैन तो कर लिया, ठीक है, लेकिन जिसने उस क्यूआर कोड को बनाया है, पॉसिबल ये है कि वो आपके फ़ोन की तमाम चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका सारे डाटा तो ऑब्वियसली उधर चला जाएगा क्यूआर कोड में। क्यूआर कोड बनाया किसने? तो फिर ऑटोमेटिकली उसके पास ही सारा आपका डाटा आ जाएगा ना, और वो आसानी के साथ वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो इसका ये एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही कुछ था, ठीक है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आते हैं, ठीक है। हाँ, एग्ज़ाम में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए ना ये लोग क्या करते हैं, क्यूआर कोड को ना सिर्फ कोड हटा देते हैं और पूछते हैं व्हाट इज़ क्यूआर, ठीक है, और बच्चे पूरी डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं कि ये क्या है, जबकि ऐसा नहीं है। व्हाट इज़ क्यूआर का मतलब क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स, बस ये काम है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो मैंने समझाया है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।